हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि अभी आपके 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं। उससे रिलेटेड जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं एंड जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेता और उपविजेता रहे उसकी एक लिस्ट भी आपको बताएंगे। और जो जिस 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 खिलाड़ी ने कौन कौन सा अवार्ड जीता है, किसी ने गोल्ड मेडल, रजत एंड कांस्य पदक, इस तरह के जो भी मेडल्स जीते हैं उससे रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आज की ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, वो कहाँ पर हुए थे? तो इसका राइट आंसर है, आपके पास चार ऑप्शन है, हैमिल्टन 1930, ऑस्ट्रेलिया 1934, पाकिस्तान 1940 एंड भारत 1935। तो राइट आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1 हैमिल्टन 1930। 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और ये कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन यानी कनाडा। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका कनाडा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? सो गाइस, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। अभी इन्होंने बता दिया आपको कि 1930 में पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? तो ये इसके लिए आपको डायरेक्ट बताया है कि लंदन, कनाडा, ब्राज़ील या पाकिस्तान। तो मैंने आपको अभी बताया राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, कनाडा। और जगह कौन सी थी? हैमिल्टन, कनाडा में 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितने साल के बाद होता है? बस चार ऑप्शन है, हर 6 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हर 4 साल बाद। हर 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। अभी कब हुआ है? 2022 में हुआ है। अब इसके 4 साल बाद कब होगा? 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रमंडल खेल में अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो आपके ये चले थे राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स चली हुई थी, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 4th, ठीक है, 4था स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आपके पास चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत या चीन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी कौन सा देश है? उसके लिए राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 67 मेडल। एंड जो भारत है, भारत का रैंक मैंने आपको बताया 4th रैंक है। और भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 61 पदक जीते हैं। राइट आंसर है इसके, मतलब टोटल 61 जीते हैं, 22 उसमें स्वर्ण पदक है यानी गोल्ड मेडल है, एंड 16 रजत पदक एंड 23 आपके कांस्य पदक हैं। तो भारत का कौन सा रैंक रहा? 4th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट व हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया? जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें क्रिकेट और हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है, 1995, 1996, 1991 या 1998। तो राइट आंसर है 1998। 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले क्रिकेट व हॉकी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? जो भी 2022 में जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, और ये कौन सी टर्म का था? 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था और 2022 में आयोजित हुआ। इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अभी कहाँ पर हुआ? अगर चार ऑप्शन है, टोक्यो जापान, बर्मिंघम इंग्लैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, रोम इटली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्मिंघम इंग्लैंड। जो अभी ये राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं जिसमें भारत का 4th रैंक है, तो ये कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल को किस नाम से जाना जाता है? अगर चार ऑप्शन है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। गाइज, इसके लिए 1954 से 1962 तक, 1954 से लेकर 1962 तक इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। ये कब होते थे? 1954 से लेकर 62 तक, ठीक है। एंड उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1966 से लेकर 1966 से लेकर 74 तक बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। एंड 1976 से लेकर आज तक, ठीक है, अभी इसको बोला जाता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है?
तो इसके लिए राइट आंसर आपने बताना है कि भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है। तो शेफाली बग्गा, अनाहत सिंह, अमिता सिंह, लवी सिंह। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल भारत में अंतिम बार कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत में अंतिम बार, इससे पहले जब भी राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो लास्ट टाइम भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ था, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है। तो अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं इसका आदर्श वाक्य क्या लिखा गया है, सभी के लिए खेल, खेलो इंडिया खेल, खेल एंड खेल खेल या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है सभी के लिए खेल। तो अभी जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसके लिए जो आदर्श वाक्य है वो है सभी के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के लिए क्या नया है। तो मतलब अभी इस वाला जो ये वाला 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें महिलाओं के लिए सबसे अलग अलग चीज़ क्या थी, मतलब कि जो उन्होंने अभी वहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल में जो भी नया खेला है वो क्या है, महिला क्रिकेट, महिला हॉकी, महिला बैडमिंटन, महिला टेनिस। तो ये सब पहले से खेला जाता है, तो अभी क्या था, महिला क्रिकेट। जो नई गेम है वो है महिला क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो उसके लिए राइट आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब कब राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया। जब से आपका राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए हैं 1930 से, तब से लेकर भारत ने कब कब राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। तो वर्ष 1930, 1950, 1962 एंड 1986। टोटल 4 बार आज तक राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार कब भाग लिया। भारत ने जब से राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए हैं पहली बार कब भाग लिया था, 1934। और 1934 में ये कहाँ पर हुआ था, लंदन में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तब भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस राष्ट्रमंडल खेल में जीते। अब जब भारत ने 1934 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में एंट्री की थी, तो उसके बाद भारत ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे वो कौन से वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते थे। तो राइट आपने बताना है, कैनबरा राष्ट्रमंडल खेल में, नहीं, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में। यस, दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, और कब जीते हैं वो 2010 में 101 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा एंड पीवी सिंधु। तो आपके पास मुक्केबाज जो प्लेयर है वो कौन है, मैरी कॉम। एंड मैरी कॉम ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको पता है कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, एंड कितने भार वर्ग में जीता है, मतलब कि कितना किलोग्राम वेट लिफ्ट किया था उन्होंने। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 49 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 64 किलोग्राम या 54 किलोग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन 1, 49 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में भारत को जो पहला पदक दिलाया है वो किसने दिलाया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बजरंग पुनिया, बंदिया रानी एंड अंशु मलिक। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी अंशु मलिक। अंशु मलिक ने कुश्ती में भारत को पहला मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जेरमी लाल रिनुगा ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने अभी कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, गोल्ड मेडल। गाइज मैंने आपको ये मेडल की लिस्ट भी बताई है कि किस किस ने कौन सा मेडल जीता है, लेकिन आपको कुछ ही क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बताए हैं कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि क्या क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। तो मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर? 4 ऑप्शन है, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जापान। तो राइट आंसर क्या है? लंदन। लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डेविड डिक्सन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड डिक्सन पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था और किसको दिया गया था और कौन थे वो पर्सन? तो सन 2002 में पहली बार डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया था और जिनको दिया गया था वो थे नटालिया डू टॉइट एंड 2002 में ये साउथ अफ्रीका के थे, इनको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो पहला भारतीय था उनको, जो ये थे आपके डेविड डिक्सन, ये थे एथलीट, ठीक है, फर्स्ट एथलीट जिनको ये इस चीज़ के लिए पुरस्कार डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था। एंड जो आपका इंडियन था, जो आपका पहला भारतीय था, उसको कब ये पुरस्कार मिला था? तो जो डेविड डिक्सन पुरस्कार है, जो पहला भारतीय था जीतने वाला, वो कौन था? समरेश जंग, ठीक है, समरेश जंग ने जीता था 2006 में। हाँ, 2006 में इन्होंने डेविड डिक्सन पुरस्कार जीता था और ये क्या खेलते थे? शूटिंग, ठीक है, शूटिंग में इनको, निशानेबाज हैं, इनको उसके लिए डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2006 में, ठीक है। स्टार्ट हुआ था ये, पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था वो 2002 में। एंड जो इंडिया के लिए जीता था, ये साउथ अफ्रीका के थे, जो इंडिया के लिए जीता गया था वो 2006 में, और जीता किन्होंने था? समरेश जंग ने, शूटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी स्वर्ण पदक जीता है, वो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता है वो पहले भारतीय, वो कौन थे? मिल्खा सिंह। 1958 में मिल्खा सिंह ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, उपयुक्त ए और बी, एंड इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? उपयुक्त ए एंड बी, मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु, इन दोनों ने जो आपका उद्घाटन समारोह था राष्ट्रमंडल खेल का, उसमें ये भारतीय ध्वजवाहक थे। आपके मनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। एंड जो आपके पीवी सिंधु हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एंड जो आपका इसका समापन समारोह था, ये तो उद्घाटन समारोह है, जो समापन समारोह था, समापन समारोह के टाइम पे आपके जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो कौन थे? निखत जरीन थे। एक आपके पास निखत जरीन और दूसरे थे अजंता शरद कमल, ठीक है, अजंता शरद कमल। ये 2 पर्सन थे जिन्होंने, जो आपके समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, एंड जो उद्घाटन समारोह के टाइम पे थे वो मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके पास है हमारे जो भी विजेता आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं उनकी लिस्ट। मैंने आपको एक जगह लिस्ट बताई है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इजी रहे याद करना है कि किसने कौन सा पदक जीते, किस चीज़ के लिए क्या पदक जीता है, ठीक है। ये सारे हैं आपके पास गोल्ड मेडल जीतने वाले। सबसे पहले साक्षी मलिक ने किस में जीता है? रेसलिंग में। एंड बजरंग पुनिया, इन्होंने भी रेसलिंग में। रवि दहिया, इन्होंने भी रेसलिंग में। एंड दीपक पुनिया, ये भी रेसलिंग की है। नवीन कुमार, ये भी रेसलिंग है। एंड विनेश फोगाट, इन्होंने भी रेसलिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट है, अगले आपके पास सुधीर ये पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए। एंड सेखोम मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है, किसके लिए? वेट लिफ्टिंग के लिए, 49 kg, ठीक है। एंड जेरेमी लालरिनुंगा, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग के लिए। एंड अचिंता शुली, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट है अमित पंघाल, ये बॉक्सिंग के लिए। नीतू घनघास, इन्होंने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लिया है। एंड निखत जरीन, इन्होंने भी बॉक्सिंग के लिए गोल्ड मेडल लिया है। नेक्स्ट है भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस। एंड शरत श्रीजा, ये भी टीटी के हैं। एल्थॉस पाल, ये एथलेटिक्स है। एंड लक्ष्य सेन, बैडमिंटन के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है। चिराग सात्विक, इन्होंने भी बैडमिंटन के लिए गोल्ड मेडल। एंड रूपा लवली, नयन मोनी एंड पिंकी, इन्होंने लॉन बॉल्स के लिए। एंड शरद हरमित, सांथिया सानिल, इन्होंने टेबल टेनिस के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये टोटल जो गोल्ड मेडल है 61
इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल दिलाए हैं, सॉरी टोटल है 61 पदक, जिसमें से 22 ये गोल्ड मेडल है एंड 16 रजत पदक है और 23 कांस्य पदक है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई कमी लगती हो, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो और आपको लगता है कि ये सजेशन सही हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।